नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त खबर के बारे में। गूगल भारत में एक ऐसा दांव लगा रहा है जो यहाँ की पूरी एआई की दुनिया को बदल कर रख सकता है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 1.25 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जरा सोचिए, ये रकम हमारे देश के सालाना एजुकेशन बजट से भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ, गूगल भारत में लगभग 15 अरब डॉलर का ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने पैसे का होगा क्या, मकसद क्या है? तो जवाब है, गूगल भारत में अपना पहला एआई हब बना रहा है। और ये कोई मामूली ऑफिस या बिल्डिंग नहीं होगी। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरा का पूरा शहर जो सिर्फ और सिर्फ एआई के लिए धड़केगा, जहां देश के बड़े बड़े दिमाग, नए स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनियां सब एक साथ मिलकर कुछ नया बनाएंगे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस एआई हब में आखिर होगा क्या और ये बन कहाँ रहा है। तो जगह चुनी गई है विशाखापट्टनम, जिसे हम सब वाइजैक के नाम से भी जानते हैं। तो इस एआई हब के ना 3 मेन पिलर होंगे, 3 बहुत ही पावरफुल हिस्से। पहला, एक गीगावाट स्केल का डेटा सेंटर। इसे ऐसे समझिए कि ये इस हब का दिमाग होगा, एक जबरदस्त मेमोरी बैंक जो कमाल की स्पीड से डेटा प्रोसेस और स्टोर करेगा। फिर दूसरा है एक बड़ा एआई रिसर्च हब। ये वो जगह होगी जहां भविष्य के आविष्कार होंगे, जहां भारत के सबसे तेज दिमाग एआई की दुनिया को और आगे ले जाएंगे। और तीसरा, एक नया सब्जी केबल गेटवे। आसान भाषा में कहें तो समंदर के नीचे से गुजरने वाला एक सुपरफास्ट डिजिटल हाईवे जो भारत को दुनिया से और तेजी से जोड़ेगा। तो लोकेशन एकदम फिक्स है, आंध्र प्रदेश का खूबसूरत कोस्टल शहर विशाखापत्तनम। अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और बढ़ते हुए टेक सीन की वजह से ये शहर अब इंडिया के टेक मैप पर एक बहुत ही जरूरी जगह बनाने वाला है। अब सवाल ये है कि भाई, दुनिया में इतने सारे देश हैं, तो गूगल ने भारत को ही क्यों चुना इस इतने बड़े, इतने जरूरी प्रोजेक्ट के लिए? वजह है, और बहुत सॉलिड वजह है। इस क्यों का जवाब है भारत का डिजिटल इकोसिस्टम। मतलब ये कि यहाँ करोड़ों लोग यूपीआई में से पेमेंट कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, और लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। ये डेटा का, अवसरों का एक ऐसा समंदर है जिसे गूगल बहुत ध्यान से देख रहा है। गूगल के इरादे भी एकदम साफ हैं। वो चाहते हैं कि भारत में एआई टेक्नोलॉजी की रफ्तार बढ़े, यहाँ की कंपनियों को लेटेस्ट एआई टूल्स मिले, स्टार्टअप्स को पावरफुल क्लाउड सर्विसेज मिले, और सबसे ज़रूरी, भविष्य के लिए एआई टैलेंट यहीं भारत में तैयार हो। मतलब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, वो भारत में टैलेंट भी बना रहे हैं। अच्छा, गूगल का तो अपना फ़ायदा है, उनके लक्ष्य समझ आ गए, पर इससे भारत को क्या मिलेगा, हमारे लिए क्या फ़ायदा है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। फायदे बहुत सारे हैं और अलग अलग लेवल पर हैं। सोचिए, हजारों नई जॉब्स निकलेंगी इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स के लिए। लोकल बिजनेस को नए मौके मिलेंगे। हमारे फोन पर इंटरनेट और तेज चलेगा, स्ट्रीमिंग बेहतर होगी, और इसका असर हमारी हेल्थ केयर और एजुकेशन पर भी पड़ेगा। और जब बात जरूरी सेक्टर्स की हो रही है, तो जरा सोच कर देखिए। एआई किसानों को बता रहा है कि भाई फसल कब लगानी है, डॉक्टरों की मदद कर रहा है बीमारियों को जल्दी पकड़ने में, या हर स्टूडेंट के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई का प्लान बना रहा है। ये प्रोजेक्ट असल में इसी भविष्य की नींव डाल रहा है। ये प्रोजेक्ट कितना सीरियस है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट का खाका शेयर किया है, और सरकार भी इसे भारत के टेक फ्यूचर के लिए एक मील का पत्थर मान रही है। तो अब आगे क्या? ये सब जमीन पर कब दिखना शुरू होगा? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब हो जाएगा, पर काम शुरू हो चुका है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इसका असली फायदा हमें अगले दशक में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 2025 में शुरू होगा और 2030 तक चलेगा, और कंस्ट्रक्शन का काम 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। तो आखिर में चलिए ये समझते हैं कि एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कह रहे, बल्कि इसे इंडिया के लिए एक गेम चेंजर क्यों बता रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के एआई मैप पर फ्रंट सीट पर लाकर बिठा देगा। दूसरी वजह, जब गूगल जैसी बड़ी कंपनी इतना बड़ा दांव खेलती है ना, तो बाकी कंपनियां भी देखती हैं। इससे एक सिग्नल जाता है कि इंडिया अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भविष्य बनाने वाला एक पार्टनर है।
और तीसरा, इससे वाइजैक को एक जबरदस्त, एक नई पहचान मिल सकती है। और वो नई पहचान क्या होगी? भारत की एआई कैपिटल। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये विशाखापट्टनम के फ्यूचर की एक झलक हो सकती है। एक ऐसा फ्यूचर जो उसे बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े टेक हब्स की कतार में लाकर खड़ा कर देगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या विशाखापट्टनम सच में भारत की नई एआई कैपिटल बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, गूगल ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया है, उसने भारत के टेक फ्यूचर पर भरोसा जताया है, एक बहुत बड़ा दाव खेला है। और ये एक ऐसा दाव है जो पूरे देश के लिए गेम बदल सकता है।